साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की जो वार्षिक आर्थिक परिदृश्य भारत एवं विश्व नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका आर्थिकी संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों का संकलन किया गया है। तो इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है कृषि, बागवानी एवं खनिज परिदृश्य वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन से कृषि के संबंध में, कृषि उत्पादन में भारत और विश्व की क्या स्थिति है, विभिन्न राज्यों की विभिन्न फसलों या कह सकते हैं जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में क्या स्थिति है और विश्व में जो है विभिन्न देशों की क्या स्थिति है उसके बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जो है जो कृषि व्यापार के संबंध में, बागवानी फसल उत्पादन, बागवानी में आपका फल उत्पादन हो गया, सब्जी उत्पादन में, इसके अतिरिक्त पुष्प उत्पादन मतलब फूलों के उत्पादन में, विभिन्न राज्यों या विभिन्न मतलब विश्व के विभिन्न देशों की क्या स्थिति है उन सभी के बारे में, और साथ ही साथ कृषि संगणना रिपोर्ट, कृषि संगणना रिपोर्ट 2015-16 का जो प्रथम चरण है जो प्रकाशित हुआ है उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। और यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या अन्य जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कि मतलब खाद्यान्न के बारे में या किसी फसल के बारे में या मसालों के बारे में, पुष्पों मतलब पुष्प उत्पादन या फल उत्पादन के बारे में कौन सा राज्य किस नंबर पे है या क्रम लगाने के लिए या विश्व में क्या स्थिति है विभिन्न देशों की, उसके इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य पालन एवं खनन एवं उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें प्राथमिक सेक्टर में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी या टर्सरी में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं: फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य पालन एवं खनन एवं उत्खनन। देखिए, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वर्ष 1950-51 में 55.4% था। ठीक है, वहीं वर्ष 2023-24 में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल जीबीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 17.7% है। वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सकल जीबीए में ये देखें, फसल का योगदान कितना है? 55.28%, पशुपालन का 30.28%, मतलब जो आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है उसके तहत जो फसल का योगदान है वो 55.28% है, पशुपालन का 30.28%, वानिकी का 7.24% और मत्स्य पालन का 7.25% हिस्सेदारी है। देश के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021-22 में 54.6% अनुमानित था। वहीं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो जनवरी 2021 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार वर्ष 2019 में कुल रोजगार में कृषि तथा संबद्ध व्यवसाय का जो हिस्सा था वो 43% था। अब कृषि उत्पादन भारत में विश्व मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले अनाज उत्पादन की बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्यतः खाद्यान्न वर्ग की फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रमुख खाद्यान्न मेजर क्रिल्स, इसमें आपके गेहूं, धान, जौ इत्यादि आते हैं। मोटे खाद्यान्न या मिलेट्स या माइनर क्रिल्स में इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा आता है। तीसरा है लघु खाद्यान्न या स्मॉल क्रिल्स, इसमें रागी, कोदो, सावा व कुटकी इत्यादि को शामिल किया जाता है। देखिए, वर्ष 2022 में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्रों में पहले नंबर पे चीन रहा है, दूसरे पे अमेरिका रहा है और तीसरे पे भारत रहा है। वर्ष 2022-23 में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा और गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है रस्ट। ट्रिटिकल जो होता है, ट्रिटिकल यह गेहूं और राई के मध्य संकर या क्रॉस का परिणाम है। वहीं वर्ष 2022 में भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और आयातक भी है, आयातक राष्ट्र था। धान की सर्वाधिक उत्पादकता जो है कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भारत में पंजाब में सबसे अधिक है, 43.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर, जबकि विश्व में जापान का नंबर पहले पे है। वहीं गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भारत में हरियाणा की है, हरियाणा की 43.33 कुंतल प्रति हेक्टेयर है, वहीं विश्व में जर्मनी की है। वर्ष 2020-21 में भारत में उर्वरक का औसत खपत जो है वो 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जबकि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में
सर्वाधिक खपत देखें तो राज्य में पंजाब में सबसे अधिक है 246.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में है पुडुचेरी का नंबर 1 स्थान है 312 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये दोनों को मिलाकर देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तो पुडुचेरी का सबसे अधिक है। वर्ष 2020-21 में राज्यों में उर्वरक के कुल उपभोग के दृष्टि से उर्वरक के कुल उपभोग के दृष्टि से सर्वाधिक उपभोग कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। वर्ष 2019-20 के अंतिम रिपोर्ट अनुसार कृषि फसलों में शस्य कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक 4 सिंचित क्षेत्रफल वाली फसलें कौन सी हैं? नंबर 1 पे गन्ना, इसका जो फसल लगाई जाती है गन्ने की, इसका 96.6% जो है हिस्सा वो सिंचित होता है। दूसरे पे गेहूं है 95.3%, चावल 62.7% तीसरे नंबर पे, और चौथे पे कपास 45%। देश में कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल का 54.3%, कुल दालों के क्षेत्रफल का 23.2% और कुल तिलहन क्षेत्रफल का 31.4% क्षेत्रफल वो सिंचित है। वर्ष 2021-22 में दालों की प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन उपलब्धता कितनी रही है? वो 53.8 ग्राम अर्थात 19.6 किलोग्राम प्रति वर्ष रही है। वहीं वर्ष 2021-22 में अनाज की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता जो है 460.8 ग्राम और 168.2 किलोग्राम प्रति वर्ष रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है ना कि कौन सी फसल किस सेक्शन में आएगी, रबी में, खरीफ में या जायद में। तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए गेहूँ रबी की फसल है, जौ रबी में आएगा, रागी खरीफ में आएगा, छोटा बाजरा खरीफ में आएगा, ठीक है, चावल आपका खरीफ में आएगा, ठीक, तूर जो अरहर होती है खरीफ में आएगी, खरीफ की फसल है, चना रबी की फसल है, मसूर रबी की फसल है, मसूर जो है ये रबी की फसल है, दलहन जो होता है वो खरीफ रबी दोनों में होता है, ठीक है। इसके तरीके मूंग, ये आपका अरंडी बीज खरीफ में होता है, रामतिल खरीफ में आता है, सोयाबीन खरीफ में आएगा, रेपसीड तथा सरसों रबी की फसल है, अलसी रबी की फसल है, कुसुम्ब रबी है, गन्ना खरीफ में आता है, कपास खरीफ में आता है, पटसन और मेस्ता ये सभी खरीफ में आते हैं। अब आगे आते हैं, चलिए यहाँ पर हम कुछ अन्य चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के खरीफ एवं रबी मौसम के दौरान उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2024 को जारी किए गए। वर्ष 2022-23 से जायद उत्पादन को रबी मौसम के उत्पादन से अलग कर दिए जाने के कारण जून 2024 में तीसरे अग्रिम अनुमानों में केवल खरीफ एवं रबी मौसम के उत्पादन के अग्रिम अनुमान शामिल हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है बात कर लेते हैं कृषि उत्पादक जो शीर्ष 4 राज्य हैं विभिन्न मतलब फसलों में 2023-24 का यह आंकड़ा है। देखिए चावल के शीर्ष 4 उत्पादक कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पे तेलंगाना, ध्यान रखिएगा, अभी तक तेलंगाना नंबर 1 पर नहीं था। अब चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर तेलंगाना है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे पंजाब है। वहीं गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब और चौथे पे हरियाणा है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, बिहार दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है और तमिलनाडु चौथे पे है। वहीं ज्वार के मामले में देखें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है आपका ज्वार में, कर्नाटक दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है, राजस्थान चौथे पे है। वहीं बाजरा में राजस्थान नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है और हरियाणा चौथे पे है। रागी जो है कर्नाटक के उत्पादन में, रागी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है, उत्तराखंड तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे है। लघु खाद्यान्न में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे उड़ीसा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखिए। देखिए जो आपका कर्नाटक है ये मक्का के उत्पादन में और रागी के उत्पादन में, जो कर्नाटक है वो मक्का और रागी के उत्पादन में नंबर 1 पर। वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र है नंबर 1 पर, बाजरा के उत्पादन में आपका राजस्थान है। अब दलहनों में आ जाते हैं। दलहन में
चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है, गुजरात चौथे पे है। गुजरात चौथे पे है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा थोड़ा सा, रागी के उत्पादन में, रागी के उत्पादन में आप देखिए कर्नाटक जो है अकेले, कुल जो पूरे देश में रागी का उत्पादन होता है उसका 65% जो अकेले कर्नाटक जो है वो पैदा करता है। अब आइए तूर या अरहर के, इसके उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है। तूर या अरहर के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर, महाराष्ट्र दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे, गुजरात चौथे पे है। वहीं उड़द के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, तमिलनाडु चौथे पे है। वहीं इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो मूंग के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, बिहार तीसरे पे, गुजरात चौथे पे है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखें तो मध्य प्रदेश जो है चना के उत्पादन में, उड़द के उत्पादन में और मूंग के उत्पादन में नंबर 1 पर है। वहीं जो गुजरात है, गुजरात वो चना के उत्पादन में, तूर के उत्पादन में और मूंग के उत्पादन में चौथे नंबर पे है। ठीक है। वहीं अन्य दालों के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे है। अब तिलहन में आ जाते हैं। तिलहन में ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सी फसल आपका दलहन में आ रही है, कौन सी तिलहन में आ रही है। तिलहन में पहला है मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे, तमिलनाडु चौथे पे है। रेपसीड या सरसों के उत्पादन में, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है और हरियाणा आपका चौथे पे है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे है। और सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, हरियाणा दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे, तेलंगाना चौथे पे है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। मूंगफली के उत्पादन में आपका गुजरात नंबर 1 पर है, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, सूरजमुखी में कर्नाटक है। अब नकदी फसलों में देखते हैं गन्ने में। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है। कुल गन्ना उत्पादन का 46.4% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे, तमिलनाडु चौथे पे है। वहीं कपास के उत्पादन में देखें तो कपास में गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे, राजस्थान चौथे पे है। वहीं जूट के उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल अकेले है और कुल भारत में जितना जूट उत्पादित होता है उसका अकेले 83.2% अकेले जो है पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। बिहार दूसरे पे है, असम तीसरे पे, उड़ीसा चौथे पे है। वहीं मेस्ता के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर है, बिहार नंबर 1 पर है, अकेले 44% की हिस्सेदारी है। दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे आपका असम है और चौथे पे उड़ीसा है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ याद रखिएगा। ठीक है। तो गन्ना के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर, कपास में गुजरात है, कपास में गुजरात है, जूट में पश्चिम बंगाल है, मेस्ता में बिहार है। आगे चलते हैं प्रमुख फसलों की बुआई क्षेत्रफल। तो पहले खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्रफल को देख लेते हैं। सितंबर 2023 के आंकड़े हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो बुआई क्षेत्र है उसकी इसका है चावल का। इसका जो क्षेत्रफल है बुआई का जिसमें बोया जाता है 411.96 लाख हेक्टेयर में चावल बोया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्र में चावल बोया जाता है, दूसरे नंबर पे गेहूँ आएगा। ठीक है, मतलब टोटल मिला करके खरीफ में नंबर 1 पे चावल है। दाल का कितना 123.57 लाख हेक्टेयर है। तिलहन का 193.23 लाख हेक्टेयर है। श्री अन्न या मोटा अनाज का 188.02 लाख हेक्टेयर है। और वहीं गन्ने का 59.91 लाख हेक्टेयर है और कपास का 123.87, जूट एवं मेस्टा का 6.59 लाख हेक्टेयर है। तो खरीफ फसलों में सबसे अधिक चावल का है, दूसरे नंबर पे आपका तिलहन है, फिर श्री अन्न या मोटा अनाज आ जाएगा। वहीं रबी फसलों में देखें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है बुआई का, वो है गेहूं का। गेहूं का 341.57 लाख हेक्टेयर है। देखिए रबी के मौसम में जो चावल बोया जाता है ये 39.29 लाख हेक्टेयर है। दालों का 160.08 लाख हेक्टेयर, तिलहन का 110.96 लाख हेक्टेयर और श्री अन्न या मोटे अनाज जो आपका रबी मौसम में हो जाते हैं वो है 57.38 लाख हेक्टेयर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग एक सेकेंड इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर अब बात करते हैं वैश्विक कृषिगत उत्पादन के आयाम। संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 4 जो राष्ट्र हैं क्षेत्रफल में, नंबर 1 पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे ब्राजील है, चीन है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है जिसका क्षेत्रफल 32.873 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे वैश्विक कृषिगत उत्पादन जो FAO है इसका जो कह सकते हैं 2022 के जो आंकड़े हैं उसको देखें
तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, कौन सा देश? ये है चीन। चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, बांग्लादेश तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे है और वियतनाम पाँचवें पे है। वहीं गेहूं के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे। चावल और गेहूं में पहले दूसरे पे चीन और भारत है। तो गेहूं उत्पादन में दूसरे पे भारत है, तीसरे पे रशिया है, चौथे पे यूएसए है और पाँचवें पे ऑस्ट्रेलिया है। वहीं मक्का उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है, ब्राज़ील तीसरे पे है, अर्जेंटीना चौथे पे और मक्का उत्पादन में भारत जो है, मक्का उत्पादन में भारत पाँचवें पे है। जौ के उत्पादन में रशिया नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, फ्रांस तीसरे पे, जर्मनी चौथे पे और कनाडा पाँचवें पे है। ज्वार के उत्पादन में नाइजीरिया नंबर 1 पर है, नाइजीरिया नंबर 1 पर है, सूडान दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है, मैक्सिको जो है चौथे पे, इथोपिया पाँचवें पे है। वहीं दाल के उत्पादन में देखें तो भारत नंबर 1 पर है, पोलैंड दूसरे पे है, यूनाइटेड किंगडम तीसरे पे है, इस फ्रांस चौथे पे और मोजाम्बिक आपका पाँचवें पे है। तिलहनी फसलों या ऑयल क्रॉप्स को देखें तो इसमें मूंगफली का छिलका युक्त जो मूंगफली, इसमें चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है। मूंगफली के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और भारत दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे पे नाइजीरिया है, चौथे पे यूएसए है और पाँचवें पे सूडान है। वहीं मस्टर्ड सीड में नेपाल नंबर 1 पर, ध्यान रखिए मस्टर्ड सीड में नेपाल नंबर 1 पर, रूस दूसरे पे है, कनाडा तीसरे पे, मलेशिया चौथे पे है और यूएसए पाँचवें पे। सोयाबीन के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, सोयाबीन के उत्पादन में ब्राज़ील जो है नंबर 1 पर है, यूएसए दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे, चौथे पे चीन है और पाँचवें पे भारत है। तो देखिए भारत जो है आपका मक्का के उत्पादन में पाँचवें नंबर पे है और सोयाबीन के उत्पादन में भी पाँचवें नंबर पे है। सूरजमुखी रूस नंबर 1 पर, यूक्रेन दूसरे पे, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों में युद्ध भी चल रहा है। तो रूस नंबर 1 पर, यूक्रेन दूसरे पे है, तीसरे पर अर्जेंटीना है, चौथे पे चीन है और पाँचवें पे तुर्की है। अब नकदी फसलों को देख सकते हैं, कैश क्रॉप। तो गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे थाईलैंड, फिर पाँचवें पाकिस्तान है। कपास के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, कपास उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है, ब्राज़ील चौथे पे, पाकिस्तान पाँचवें पे। तो देखिए पाकिस्तान जो है गन्ना और कपास दोनों में पाँचवें नंबर पे है। जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, बांग्लादेश दूसरे पे, कंबोडिया तीसरे पे, उज्बेकिस्तान चौथे पे और पाँचवें पे चाइना है। नारियल के उत्पादन में जो आप देखें तो इंडोनेशिया पहले पे है, फिलीपींस दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत चौथे पे, श्रीलंका और पाँचवें पे ब्राज़ील है। वहीं चाय के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर, भारत दूसरे पे है, केन्या तीसरे पे है, श्रीलंका चौथे पे और तुर्की पाँचवें पे है। कॉफ़ी हरी में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, वियतनाम दूसरे पे है, इंडोनेशिया तीसरे पे है, कोलंबिया चौथे पे है और इथोपिया पाँचवें पे है। वहीं तंबाकू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, चीन नंबर 1 पर है तंबाकू में और भारत दूसरे पे, ब्राज़ील तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे, यूएसए पाँचवें पे। प्राकृतिक रबर में आप देखें तो थाईलैंड नंबर 1 पर, इंडोनेशिया दूसरे पे, वियतनाम तीसरे पे, कोटेड या आइवरी चौथे पे और भारत पाँचवें पे है। तो यहाँ भारत के संबंध में देखें तो गन्ना के उत्पादन में भारत दूसरे पे है, कपास के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। वहीं चाय के उत्पादन में भारत दूसरे पे है, तंबाकू के उत्पादन में भारत दूसरे पे है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो है भारत पाँचवें नंबर पे है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। वहीं नारियल उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, नारियल के उत्पादन में भारत तीसरे पे है और आपका जूट और कपास में नंबर 1 पर है। आगे चलते हैं, देखिए कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक भूमि यूएसए के पास है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। संसार के 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक जो राष्ट्र, नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे भारत है। किंतु गेहूं और चावल उत्पादन में नंबर 1 पर चाइना है, दूसरे पे भारत है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ ध्यान रखिएगा जो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनुषंगिक संस्था है। अब कृषि फसलों के समर्थन मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं, MSP एग्रीकल्चर क्रॉप्स की। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार, एक रबी के मौसम के लिए, रबी की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए की जाती है। इस आयोग द्वारा मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। खरीफ तथा रबी फसलों में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि यदि देखें तो खरीफ की फसल के तहत आता है रामतिल, इसमें सर्वाधिक वृद्धि की गई है 983 रुपये, और रबी के मौसम के तहत आता है मसूर, इसमें सबसे अधिक वृद्धि की गई है मसूर में 425 रुपये प्रति क्विंटल की। अब हम लोग थोड़ा सा रबी जो रबी की फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य को देख लेते हैं, रुपया प्रति क्विंटल में कितना है, वो कितनी वृद्धि हुई है।
गेहूं का मूल्य जो है 150 रुपये बढ़ा करके 2275 किया गया है। जौ का 1850 रुपये प्रति क्विंटल है, 115 रुपये की वृद्धि हुई है। चने का रेट जो है 5440 रुपये, 105 रुपये की वृद्धि। मसूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है वो 6425, पुराने से 425 रुपये कम है, सॉरी अधिक है, मतलब वृद्धि की गई है। 6425 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें 425 रुपये की वृद्धि हुई है। रेपसीड या सरसों में जो है 200 रुपये की वृद्धि करके 5650 रुपये हो गया। कुसुम में 150 रुपये की वृद्धि करके 5800 रुपये हो गए हैं। वहीं यदि खरीफ की उपजों के बारे में, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक बार देखें तो धान, सामान्य धान में 170 रुपये की वृद्धि करके 2300 रुपये किया गया है। धान ए श्रेणी के धान में 170 रुपये की वृद्धि करके 2320 रुपये किया गया। वहीं ज्वार हाइब्रिड में 191 रुपये की वृद्धि करके 3371 रुपये किया गया है। वहीं ज्वार मल डंडी में 196 रुपये की वृद्धि करके 3421 रुपये किया गया है। रागी में 444 रुपये वृद्धि हुआ है और ये 4290 रुपये हो गया है। बाजरा में 125 रुपये की वृद्धि करके 2625 कर दिया गया है। मक्का में 135 की वृद्धि करके 2225 किया गया है। तूर या अरहर में 550 की वृद्धि करके 7550 किया गया है। वहीं मूंग में जो है 124 रुपये की वृद्धि करके 8682 रुपये किया गया है। उड़द में 450 रुपये की वृद्धि करके 7400 रुपये किया गया है। वहीं मूंगफली या छिलके सहित, मूंगफली जो छिलके सहित है, इसमें 406 रुपये की वृद्धि करके 6783 रुपये किया गया है। वहीं सूरजमुखी के बीज में 520 रुपये की वृद्धि करके 7280 रुपये किया गया है। वहीं सोयाबीन, पीली सोयाबीन में 292 रुपये की वृद्धि करके आपका 4892 रुपये किया गया है। तिल में जो है, तिल में आप देखें तो 632 रुपये की वृद्धि करके 9267 रुपये किया गया है। वहीं राम तिल नाइजर सीड में जो है सबसे अधिक वृद्धि की गई है, 983 रुपये, और ये हो गया 8717। कपास मीडियम स्टेपल में 501 रुपये की वृद्धि करके 7121 किया गया है। वहीं कपास लॉन्ग स्टेपल में 501 की वृद्धि करके 7521 रुपये किया गया है। वहीं वाणिज्यिक फसलों में जूट में 285 रुपये की वृद्धि करके 5335 रुपये किया गया है। और वहीं गन्ना में जो है 25 रुपये की वृद्धि करके प्रति क्विंटल वो 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि व्यापार, एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में बात करें। वर्ष 2023-24 में देश के कृषि निर्यात का मूल्य, देश के कृषि निर्यात का जो मूल्य रहा है वो 49,501 मिलियन डॉलर था। देश के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी या कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2023-24 में कितना रहा है, 11.3% हो गई थी। कृषि निर्यात, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में बात करें 2023-24 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक निर्यात की जो मद रही है वो कौन सी रही है, अनाज 2.5%। पहले पे अनाज है 2.5%, दूसरे पे सामुद्रिक उत्पाद 1.7%, तीसरे पे मसाला 1% और चौथे पे फल सब्जियां व दालें 0.6%। ये हमने निर्यात किया है, मतलब निर्यात में ये हिस्सेदारी रही है जो कृषि क्षेत्र में से समझ जो निर्यात रहा है। वहीं ये आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वहाँ से लिए गए हैं। कृषि आयात, एग्रीकल्चर इंपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2023-24 में भारत के समग्र आयात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, 4% है। और इसमें 2023-24 में सर्वाधिक आयात की मद जो है, सबसे अधिक जो खर्चा किया गया है किसमें, खाद्य तेल खरीदने में 2.2% इसकी हिस्सेदारी है। तो पहले नंबर पे खाद्य तेल है 2.2%, दूसरे पे दालें हैं 0.6, वहीं तीसरे पे काजू है 0.2%। अब बागवानी फसल उत्पादन की बात कर लेते हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की स्थापना सन 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में। देश में 2022-23 में बागवानी उत्पादन 355.48 मिलियन टन था, जबकि कुल बागवानी क्षेत्रफल 28.44 मिलियन हेक्टेयर था। फल उत्पादन, पोमोलॉजी की बात करें तो जो FAO है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके जो मार्च 2023 के आंकड़े हैं इसकी स्थिति के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादक देश कौन सा रहा है, चीन। दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे USA रहा है। भारत जो है संसार में आम, पपीता, नींबू और केला, 4 चीज़ें हैं, आम, पपीता, नींबू और केला के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। देखिए, कुल उत्पादन जितना विश्व में होता है उसका अकेले भारत जो है आम में 44%, पपीते में 39%, नींबू में 17%, केले में 28% की हिस्सेदारी रखता है। वर्ष 2020-21 और 21-22
में देश में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्यों में देखें तो पहले नंबर पर आंध्र आता है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उत्तर प्रदेश आता है फल के उत्पादन में। देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम की खेती होती है, ठीक है। वहीं सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन केले का हुआ। शीर्ष फल उत्पादक राज्यों की बात करें, शीर्ष फल उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, महाराष्ट्र दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। वहीं फलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की बात करें तो आम में आंध्र प्रदेश है, आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है। आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है। केला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है। अंगूर में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे पे है। लीची में बिहार नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है, झारखंड तीसरे पे है। अमरूद में उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है। अनानास में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, असम दूसरे पे है, त्रिपुरा तीसरे पे है। और नारियल में कर्नाटक नंबर 1 पर, ध्यान रखिएगा नारियल महत्वपूर्ण है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है, और केरला जो है आपका वो तीसरे पे है। इंपॉर्टेंट याद रखिए। अनार में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। अखरोट में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, उत्तराखंड दूसरे पे, हिमाचल प्रदेश तीसरे पे है। काजू में उड़ीसा नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, और महाराष्ट्र तीसरे पे। बादाम में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पे है, और महाराष्ट्र तीसरे पे। पपीता में आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे मध्य प्रदेश। सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पे, उत्तराखंड तीसरे पे। देखिए बादाम में भी यही क्रम है। बादाम के उत्पादन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, हिमाचल दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे, ठीक है। नहीं, सेब में अंतर है, जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, हिमाचल दूसरे पे, उत्तराखंड तीसरे पे, ठीक। तो पहला दूसरा ही आपका बादाम और सेब में सेम है। खरबूज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। संतरा में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, पंजाब दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे। मौसम्मी में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, तेलंगाना दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे। नींबू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। तरबूज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे। कीवी के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश का स्थान है, ध्यान रखिए कीवी उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश। सुपारी में कर्नाटक नंबर 1 पर, केरल दूसरे पे, असम तीसरे पे है। कोकोआ में आंध्र प्रदेश नंबर 1, केरल दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। देखिए अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश किसके उत्पादन पहले पे है। आंध्र प्रदेश जो है आम के उत्पादन में, केला के उत्पादन, इसके अतिरिक्त आप देखें आम के उत्पादन में, केला के उत्पादन में, और आपका देखें पपीता के उत्पादन में, पपीता, मौसम्मी, पपीता हो गया, मौसम्मी हो गया, नींबू हो गया, नींबू, और कोकोआ, इनके उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, मौसम्मी हो गया, और आपका कोकोआ तथा नींबू, इनके उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश आपका जो है, उत्तर प्रदेश ये आंवला के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश देखें तो आंवला के उत्पादन में, अमरूद के उत्पादन में, इसके अतिरिक्त आप देखें खरबूज के उत्पादन में, तरबूज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, ठीक। वहीं जम्मू कश्मीर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर अखरोट के उत्पादन में, बादाम के उत्पादन में, और सेब के उत्पादन में जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक। नारियल में कर्नाटक नंबर 1 पे, तमिलनाडु दूसरे पे, केरल तीसरे पे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब संसार में फलों के शीर्ष उत्पादक आम, देखिए पहले हमने बात किया था कि जो 4 फल हैं उसमें नंबर 1 पे भारत है। कौन कौन से? आम, पपीता, नींबू, केला। आम, पपीता, नींबू, केला में भारत नंबर 1 पर है। तो आम में देखिए भारत नंबर 1 पे, इंडोनेशिया दूसरे पे, मैक्सिको तीसरे पे, पाकिस्तान चौथे पे है। पाकिस्तान जो है आपका चौथे पे है। केला में भारत नंबर 1 पर है, केला में भारत नंबर 1 पर है। दूसरे पे चीन है, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे नाइजीरिया है, और पाँचवें पे ब्राज़ील है। अंगूर में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे इटली, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे स्पेन, और पाँचवें पे यूएसए है। वहीं अमरूद में देखिए भारत नंबर 1 पर है। अमरूद में भारत जो है नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखिएगा अमरूद में भी भारत जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक। इंडोनेशिया दूसरे पे, मैक्सिको तीसरे पे, चीन चौथे पे। काजू के उत्पादन में पहले नंबर पे कोटेड या आइवरी है, दूसरे पे भारत है, तीसरे वियतनाम, चौथे पे फिलीपींस,
5वें पे तंजानिया। बादाम में यूएसए नंबर 1 पर, स्पेन दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है, तुर्की चौथे पे है और मोरक्को 5वें पे है। पपीता के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, डोमिनिकन रिपब्लिक दूसरे पे है, ब्राज़ील तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे और मैक्सिको 5वें पे। सेब के उत्पादन की बात करें तो चीन नंबर 1 पर है, यूएसए दूसरे पे है, तुर्की तीसरे पे, पोलैंड चौथे पे और भारत 5वें पे है। सेब के उत्पादन में भारत 5वें पे है। तरबूज के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, तुर्की दूसरे पे है, भारत तीसरे नंबर पे है। तरबूज के उत्पादन में देश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और सेब में जम्मू कश्मीर। तरबूज में भारत तीसरे पे है, चौथे पे ब्राज़ील और 5वें पे अल्जीरिया। वहीं अनानास की बात कर लें, अनानास में फिलीपींस नंबर 1 पर है, अनानास में फिलीपींस जो है वो नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त आपका दूसरे पे कौन है? कोस्टारिका, दूसरे पे आपका कोस्टारिका है, फिर आपका ब्राज़ील है, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे चाइना है। देखिए भारत में अनानास में नंबर 1 पे कौन है? पश्चिम बंगाल। अखरोट के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, यूएसए दूसरे पे है, ईरान तीसरे पे, तुर्की चौथे पे और चिली 5वें पे है। और वहीं अखरोट में भारत में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है। संतरा में आप देखेंगे, संतरा में तो ब्राज़ील नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, चीन तीसरे पे, मैक्सिको चौथे पे और मिस्र 5वें पे। भारत में नंबर 1 पे कौन है संतरा में? मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ पे देखिए, अमरूद में भारत नंबर 1 पर है, काजू में भारत दूसरे पे है, बादाम में नहीं है, तीसरे, पपीता में नंबर 1 पर है, सेब में 5वें नंबर पे है, तरबूज में तीसरे नंबर पे है और आपका संतरा में दूसरे नंबर पे है। अब सब्जी उत्पादन की बात कर लेते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सब्जियों की खेती, जो सब्जियों की खेती होती है इसको क्या कहते हैं? ओलरी कल्चर कहते हैं। भारत में वर्ष 2022-23 में सब्जी का उत्पादन 204.96 मिलियन टन था। वर्तमान में देश में सब्जियों की उपलब्धता 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर है और वर्तमान में विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान जो है कितना? 11.88% है। भारत विश्व में अदरक, प्याज तथा भिंडी, ध्यान रखिएगा, अदरक, प्याज तथा भिंडी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। वहीं आलू, बैगन, लहसुन, आलू हो गया, बैगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देखिए शीर्ष सब्जी उत्पादक जो राज्य है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। देखिए वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे ब्राज़ील रहा है। वहीं सब्जियों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की बात करें तो फूल गोभी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, फूल गोभी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, बिहार तीसरे पे है। अदरक में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है, उड़ीसा तीसरे पे है। आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है। प्याज में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। टमाटर में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। लहसुन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे। देखिए मध्य प्रदेश आपका किस में नंबर 1 पे है? अदरक में नंबर 1 पे है, टमाटर और लहसुन में नंबर 1 है। अब बात करते हैं सब्जियों के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र। अदरक का भारत नंबर 1 पर है, नाइजीरिया दूसरे पे, चीन तीसरे पे। वहीं भारत में अदरक के मामले में नंबर 1 पर कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। प्याज में आपका भारत नंबर 1 है, चाइना दूसरे पे, मिस्र तीसरे पे। भारत में आपका जो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। टमाटर में आप देखें तो चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, भारत दूसरे, तुर्की तीसरे पे। वहीं भारत में टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। लहसुन के उत्पादन में देखें, लहसुन के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे, बांग्लादेश तीसरे पे। वहीं भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आलू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे। वहीं आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पुष्पोत्पादन, फ्लोरिकल्चर के बारे में बात करें तो वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक फूल उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये शीर्ष 3 राज्य रहे हैं। देखिए शीर्ष फूल उत्पादक, निर्यातक एवं आयातक राष्ट्र देखें तो शीर्ष फूल उत्पादक जो राष्ट्र रहा है, नंबर 1 आपका नीदरलैंड, दूसरे पे कोलंबिया, तीसरे पे इक्वाडोर है। ये उत्पादक है, नीदरलैंड, कोलंबिया, इक्वाडोर। वहीं शीर्ष फूल निर्यातक राष्ट्र की बात करें तो सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? नीदरलैंड, दूसरे पे कोलंबिया, तीसरे पे जर्मनी है। वहीं आयात सबसे अधिक कौन करता है? जर्मनी। देखिए जर्मनी जो है निर्यातकों में नंबर 3 पे है, तीसरे नंबर का, मतलब शीर्ष तीसरा जो है जर्मनी निर्यातक, और खरीदने में नंबर 1 पर है। नीदरलैंड दूसरे पे है। देखिए नीदरलैंड जो है निर्यात के मामले में आप देखेंगे, निर्यात के मामले में नंबर 1 पर है और वहीं आयात के मामले में दूसरे पे है। यूएसए आयात के मामले में तीसरे नंबर पे है। तो ये याद रखिएगा।
मसालों उत्पादन की बात करते हैं, स्पाइसेस प्रोडक्शन। भारत मसालों और मसालों के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे कर्नाटक है, पांचवें पे तेलंगाना का स्थान आता है। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर संसार में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राष्ट्रों में पहले नंबर पर भारत था, दूसरे पे इथोपिया, तीसरे पे तुर्की, पहले पे भारत, दूसरे पे इथोपिया, दूसरे तीसरे पे तुर्की, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवें पे यमन है। मसालों का राजा, ध्यान रखिएगा, मसालों का राजा उपमा किसे दी गई? काली मिर्च को, जबकि मसालों की रानी उपमा इलायची को दी गई है। अब शीर्ष मसाला उत्पादक राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, केरला दूसरे पे, असम तीसरे पे। छोटी इलायची में केरल नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। वहीं हल्दी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, हल्दी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तेलंगाना दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। जीरा उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है। लौंग के उत्पादन में देखें तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है, केरल तीसरे पे। अदरक में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे। धनिया में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। तो ध्यान रखिएगा, अदरक और धनिया के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आपका है। वहीं काली मिर्च में कर्नाटक नंबर 1 पर है, छोटी इलायची में केरल है, हल्दी में महाराष्ट्र है, जीरा में गुजरात है, लौंग में तमिलनाडु है। अब यहाँ पे शीर्ष मसाला निर्यातक व आयातक देश देख लेते हैं। तो शीर्ष निर्यातक जो रहा है, नंबर 1 भारत है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे तुर्की है, चौथे पे जर्मनी है, पांचवें में नीदरलैंड है। आयात करने वाले, खरीदने वाले सबसे ज़्यादा यूएसए नंबर 1 पर है, सऊदी अरब दूसरे पे है, जर्मनी तीसरे पे। देखिए, निर्यात के मामले में, मसाला निर्यात के मामले में जर्मनी तीसरे पे है, परंतु आयात के मामले, सॉरी, निर्यात के मामले में जर्मनी चौथे नंबर पे है, वहीं आयात के मामले में जर्मनी तीसरे नंबर पे है। मलेशिया चौथे पे है और नीदरलैंड पाँचवें पे। तो नीदरलैंड के बारे में याद रखिएगा कि आपका जो शीर्ष निर्यातक राष्ट्र है उसमें भी पाँचवें नंबर पे है और आयात के मामले में भी पाँचवें नंबर पे है। मतलब बेचने में भी पाँचवें नंबर पे है और खरीदने में भी पाँचवें नंबर पे है। अब यहाँ बात करते हैं कृषि संगणना रिपोर्ट 2015-16 के प्रथम चरण के बारे में। देखिए, भारत में वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत प्रथम कृषि संगणना, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 1970-71 में कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1971-71 में। तदंतर प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जा रही है। वर्तमान में देश की 10वीं कृषि संगणना 2015-16 जारी है। वर्ष 2019 में कृषि संगणना 2015-16 के प्रथम चरण के आधार पर देश में क्रियाशील जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल, अखिल भारतीय रिपोर्ट, ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑन नंबर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जारी की गई है। इसके अनुसार देखिए, जो खेतों को जोत के आधार पर बांटा जाता है वो सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बड़े जोतों में बांटा जाता है। ठीक है, ये आपके 5 कैटेगरी होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने हेक्टेयर को किस कैटेगरी के तहत रखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। सीमांत जोत में कौन आएंगे? 1 हेक्टेयर से कम जो भी आपकी जोत होंगे, जोत का जो आकार होगा वो सीमांत जोत में आएगा। और इसकी जो भारत में कुल जोत है उसका 68.45% जो है वो आपका सीमांत जोत के तहत आता है। लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 17.62%। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, 9.55% है इसकी हिस्सेदारी। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य में 3.79% है। बड़े जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो है वो बड़े जोत में आते हैं। ये इनका जो परसेंटेज है 0.57। देखिए, वर्तमान में देश में क्रियाशील जोतों का औसत आकार निरंतर घटता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में क्रियाशील जोतों का जब पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी आपकी, तो 1970-71 में क्रियाशील जोतों का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था। वर्ष 2015-16 में कमी पाई गई और यह घट करके कितना हो गया? 1.08 हेक्टेयर के स्तर पर आ गया है। कृषि संगणना या एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अनुसार भारत में क्रियाशील जोतों ऑपरेशनल होल्डिंग के औसत आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा जोत आकार कहाँ पे? नागालैंड 4.87 हेक्टेयर। नागालैंड का 4.87 हेक्टेयर है वहीं, जबकि न्यूनतम औसत जोत आकार क्रमशः कहाँ है? केरल में 0.18 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में देश के कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में ऑपरेशनल होल्डिंग में सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की संख्या उत्तर प्रदेश में, इसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार आता है। देश में ये आपका उत्तर प्रदेश 23.82 मिलियन है और बिहार में 16.41 मिलियन।
देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र ऑपरेटेड एरिया में शीर्ष स्थान जो है राजस्थान का है, 20.87 मिलियन हेक्टेयर का। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम और बृहद आकार के जोतों का राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में जो परसेंटेज है, सीमांत का परसेंटेज कितना, 80.18%। मतलब जितने भी जोत हैं उत्तर प्रदेश में, उसका 80.18% जो है वो सीमांत जोत है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाला। वहीं लघु के तहत आपका 12.63% आएगा, अर्धमध्यम में आपका जो है 5.51 और मध्यम में 1.58 और बृहद आकार में 0.1% आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतनी चीज़ों को यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।